बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों को समेट रहे होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ओमान के हवाले से। अगर आप ओमान आना चाहते हैं तो आपको किन किन शराइत पर अमल करना होगा, ओमान के कौन कौन से कवानीन तब्दील हुए हैं, और उन तमाम तर तफसीलात से आपको क्या करूँगा। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो वीज़ा एक्सपायर के हवाले से बात करूँगा, वीज़े के हवाले से बात करूँगा। वैसे तो ओमान ने अब से दोबारा से वीज़े ओपन कर दिए हैं, नए वीज़े जो है वो निकल रहे हैं, नए वीज़े भी आप ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान छुट्टी गए हुए हैं, बांग्लादेश छुट्टी गए हुए हैं, इंडिया में छुट्टी गए हुए हैं, आपका वीज़ा आपके मुल्क में एक्सपायर हो गया तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी से रब्ता कीजिए या अपने अरबाब से रब्ता कीजिए। आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंडेबल हो जाएगा, आपका वीज़ा जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। 2021 के आखिर तक आपका वीज़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप ओमान में दाखिल हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका वीज़ा को ख़त्म हुए 3 माह या 6 माह हुए हों। इससे पहले का अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है तो उसके हवाले से मैं कोई तफसीली गुफ्तगू आपसे नहीं कर सकता, उसके हवाले से मुझे कोई ख़बर नहीं है। अलबत्ता 6 माह 3 माह से अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है तो आप अपनी कंपनी या अपने अरबाब से रब्ता करके आपका वीज़ा जो है वो तस्हीह कर दिया जाएगा। आपका वीज़े की डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा 3 महीने 4 महीने 2021 के आखिर तक। उसके बाद आप ओमान में दाखिल होने के बाद अपना वीज़ा जो है वो रीन्यू करवा सकते हैं या नया वीज़ा लगवा सकते हैं, उसके ऊपर आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस वीज़े को जो एक्सटेंडेबल कराना है, इस वीज़े के अंदर जो तस्हीह करवानी है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। हुकूमत ओमान ने ये ऐलान किया है कि जितने भी वीज़े 2021 में एक्सपायर हुए उन तमाम को तस्हीह कर दिया जाएगा आगे 2021 के आखिर तक, इनकी कोई फ़ीस नहीं होगी। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से। दोस्तों, ओमान हुकूमत ने 8 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूवल की हैं। उनमें से किसी एक वैक्सीन के आपको अगर एक डोज़ भी लगी हुई है, एक खुराक भी अगर आपने ली हुई है, एक इंजेक्शन भी अगर आपने लगवाया हुआ है, तो आप ओमान के अंदर आ सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जो है उसका सबूत हो, उसका प्रूफ हो कि आपने एक वैक्सीन लगवाई हुई है, एक इंजेक्शन जो है आपने लगवाया हुआ है वैक्सीन का, तो आप ओमान के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं ओमान के एयरपोर्ट के हवाले से। दोस्तों, ओमान के एयरपोर्ट के हवाले से बात करें, आप अगर ओमान के लिए सफ़र कर रहे हैं तो आपको 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से भी सफ़र कर रहे हैं ओमान के लिए, तो आपको 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। आपका 72 घंटे पहले जो है वो पीसीआर टेस्ट काबिल कबूल होगा। आप 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवा कर सफ़र के काबिल होंगे, आपको सफ़र के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। उसके बाद ओमान एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही आप उतरेंगे वैसे ही आपका दोबारा पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको रूम में भेज दिया जाएगा। आप रूम में ठहर के दूसरे दिन अपने काम पर जा सकते हैं, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको दोबारा से 7 दिन के लिए करंतन कर दिया जाएगा। 7 दिन करंतन करने के बाद आपको दोबारा से पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अगर दोबारा से आपका पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको इजाज़त दी जाएगी, आप अपने कारोबार कर सकते हैं, आप अपने काम के ऊपर जा सकते हैं। यह थी आज की छोटी सी तफसीली सी गुफ्तगू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने वीज़ा एक्सपायरी के बारे में बताया कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है 3 माह 6 माह से, आप अपने अरबाब को तमाम डॉक्यूमेंट्स मुहैया कीजिए अपनी कंपनी को, वो आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंडेबल करवा देंगे। ROPO से आपका वीज़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको वैक्सीन के हवाले से बताया कि 8 वैक्सीनें हैं जो हुकूमत ओमान ने अप्रूव की हैं। उनमें से किसी एक की भी अगर आपको एक डोज़ लगी हुई है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, उसका सबूत है, तो आप ओमान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको बताया ओमान एयरपोर्ट के हवाले से कि अगर आप ओमान एयरपोर्ट के ऊपर आना चाहते हैं, आप अपने मुल्क से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से सफ़र करना चाहते हैं ओमान का, तो आपको 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी होगा। उसके बाद ओमान एयरपोर्ट के ऊपर आपका दोबारा से पीसीआर टेस्ट होगा। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको 7 दिन के लिए करंटीन कर दिया जाएगा। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप सीधे काम पर जा सकते हैं, आप पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक लाजमी से शेयर कीजिए व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, ताकि दूसरे लोग भी देख कर मुस्तफ़ीद हो सकें, कुछ फ़ायदा की बातें उनको भी मालूम हो सके। ओमान आने के लिए जो लोग वीज़े की कोशिश कर रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। उसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है ओमान मस्कत के हवाले से लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछें। इंशाल्लाह आपके सवाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर वीडियो बना दी जाएगी, जहां आपके सवाल का वहीं पे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया जाएगा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।